हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एप्साउटर्स। आज के इस जेक्वेरी ट्यूटोरियल सीरीज में हम जानेंगे जेक्वेरी इवेंट्स के बारे में कि जेक्वेरी के इवेंट्स क्या होता है, कैसे काम करता है। तो पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ जेक्वेरी के इवेंट्स के बारे में। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर मैं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करते रहता हूँ। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अगर क्वेरी है तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इवेंट्स के बारे में जानते हैं कि इवेंट्स होता क्या है। तो देखिए, जेक्वेरी का ये मैं w3school.com की वेबसाइट को मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ से मैं थोड़ी सी आपको डिटेल में थोड़ा दिखा देता हूँ कि क्या होता है। बेसिकली इवेंट्स का मतलब होता है, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ सेलेक्टर के बारे में, कि आपको ये पता चल गया होगा कि किस एलिमेंट पे हमें कोई एक्शन करना है, राइट। तो हमने उस एलिमेंट को पता कर लिया, अब उसके ऊपर कुछ इवेंट लगाना है। इवेंट में हम क्या करते हैं, जैसे सपोज कीजिए पेज है, राइट। इस पेज पे हम कहीं क्लिक करते हैं, राइट। किसी लिंक पे क्लिक हो गया, किसी बटन पे क्लिक हो गया, तो जहाँ भी हम कुछ भी एक्शन लेते हैं उसको हम इवेंट कहते हैं। तो क्लिक क्या हुआ, हमारा एक इवेंट हुआ। जैसे हमने राइट क्लिक किया, राइट, तो ये भी हमारा इवेंट कंसीडर होगा। और हमने कीबोर्ड से जैसे कोई की प्रेस किया, राइट, तो वो भी एक इवेंट हुआ, क्योंकि हमने कुछ कुछ एक्शन दिया उसको, राइट। तो वो भी एक तरह का इवेंट होगा। अगर फॉर्म है, फॉर्म को हम फिल करते हैं, उसको सबमिट करते हैं, तो वो भी एक इवेंट हो गया। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, सो दैट कि आपको थोड़ा इवेंट के बारे में थोड़ा आइडिया लग जाए कि इवेंट है क्या एक्चुअली। सो देखिए, इवेंट में और भी टाइप होते हैं, जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो ये सारे इवेंट की लिस्ट है, राइट। जैसे कि आप क्लिक करते हैं माउस, ये सारे माउस की इवेंट्स हैं। एक कीबोर्ड इवेंट्स हैं, फॉर्म इवेंट्स हैं। तो इवेंट के टाइप होते हैं, जैसे कि अगर वो इवेंट किस कैटेगरी का है। अगर क्लिक करते हैं तो जाहिर सी बात है, आप कीबोर्ड से तो क्लिक करेंगे नहीं, माउस से करेंगे, तो माउस का इवेंट हो गया, माउस कैटेगरी का। तो इस तरह से कैटेगरी में दिखाया गया है कि कौन सी इवेंट किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये सारे कुछ इवेंट्स है, जैसे कि आप क्लिक इवेंट हो गया, डबल क्लिक इवेंट हो गया, माउस इंटर, माउस स्लिप। माउस इंटर हो गया, जैसे कि आप मानिए कि ये देखिए यहाँ पे आपका ये इस बॉक्स के अंदर अगर कहीं भी मैं माउस इंटर करूँ, नाम से ही आपको पता पता चल रहा है माउस इंटर। जैसे माउस इंटर करेंगे तो ये आपका इवेंट फायर हो जाएगा। माउस लिव, लिव मीन्स हटाना होता है, तो जैसे माउस आप उससे एलिमेंट से हटाएंगे तो आपका माउस लिव इवेंट हो गया। की प्रेस, जैसे कि कोई भी आप दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो की प्रेस इवेंट फायर होगा। अगर आप इस इवेंट पे कुछ लिखते हैं तो की डाउन, जैसे की को कोई आप प्रेस करते हैं, डाउन होता है, तो उसमें की अप, जब की आप को रिलीज करते हैं तो उस केस में आपका की अप होगा, राइट। उसके बाद आपका सबमिट इवेंट है। अगर फॉर्म कोई है, फॉर्म को आप फिल कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, आपको लास्ट में देखते हैं सबमिट बटन होता है, तो जैसे फॉर्म को सबमिट करते हैं वहाँ पे फॉर्म सबमिट इवेंट फायर होता है। आपका चेंज हो गया, जैसे कि आपका ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन से आप कोई वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो आपका वो चेंज इवेंट हो जाता है। फोकस इवेंट हो गया, जैसे कि आप इनपुट टाइप है, जैसे मानिए यहाँ पे है, अब मैं इसमें फोकस मीन्स हो गया कि मेरा माउस का कर्सर वहाँ उस फील्ड में ब्लिंक कर रहा है, राइट। तो जैसे मैं इसमें कुछ देखिए, हमारा कर्सर अभी कहाँ है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स का ये फोकस इवेंट हुआ। फोकस मीन्स कि आपका कर्सर उसके अंदर है। तो जनरली इनपुट टाइप के अंदर हम जो टेक्स्ट होते हैं, नंबर होते हैं, तो जितने इनपुट होते हैं बटन को छोड़ के वो सारे फोकस में हम, उसमें फोकस का मीन्स हो गया कर्सर आपका वहाँ पे टाइप करने के लिए रेडी है, राइट। उसके बाद हो गया ब्लर इवेंट हो गया। ब्लर मीन्स कि आप जैसे आप फोकस हटाते हैं उस एलिमेंट से, जैसे अभी भी देखिए, अभी जैसे क्लिक करूंगा तो ये फोकस हो गया मेरा, लेकिन बाहर जैसे क्लिक करूंगा कहीं और, जैसे ही उस एलिमेंट से फोकस हटा तो हमारा ब्लर इवेंट फायर होता है। लोड हो गया, जब पेज आपका लोड होता है तो लोड इवेंट हो गया। रिसाइज, अगर ब्राउज़र को आप छोटा बड़ा आप यहाँ से रिसाइज करते हैं तो आपका वो रिसाइज इवेंट हो गया। जैसे आप स्क्रॉलिंग करते हैं, ये स्क्रॉल अप डाउन, तो आपका स्क्रॉल इवेंट हो गया। ऑनलोड होगी इवेंट हो गया आपके। तो बेसिकली ये सारे इवेंट्स हो गए जेक्वेरी के अंदर। सो जितने भी पॉपुलर इवेंट्स है यही हैं जो जेक्वेरी में मेनली यूज किए जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा कि सो दैट कि हमें क्लियर हो जाए कि अभी तो हमने बेसिक जान लिया कि इवेंट होता क्या है, और इवेंट को अब हम यूज करके देखेंगे कि जेक्वेरी के अंदर हम किसी भी इवेंट को जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन से पहले मैं सिंटैक्स के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जेक्वेरी का इवेंट का सिंटैक्स क्या होता है। बेसिकली मैं कई बार आपको इस वीडियो में, इससे पुराने वाले वीडियो में बता चुका हूँ, जिसमें
jQuery के अंदर दो पार्ट में डिवाइड होता है हमारा सिंटैक्स। फर्स्ट जो पार्ट होता है वो सेलेक्टर होता है, सेकंड जो होता है वो हमारा एक्शन होता है, इवेंट होता है। तो देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, हमने पी टैग यहाँ पे दिया है तो ये हमारा पी सेलेक्टर हो गया, और उसके बाद ये इवेंट हो गया क्लिक, राइट। तो अगर इस पी एलिमेंट पे कहीं जितने भी पी एलिमेंट है पेज पे अगर उस पर क्लिक किया जाएगा तो अभी ये की क्लिक इवेंट ब्लैंक है, मीन्स इसमें कोई भी एक्शन नहीं लिखा। तो एक्शन कहाँ लिखते हैं? फंक्शन के अंदर। तो देखिए यहाँ पे हम इसके अंदर एक फंक्शन दे देंगे, या आप अलग से फंक्शन बनाइए, या आप इसके अंदर ब्लैंक फंक्शन दे करके आप यहीं पे इसको डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसका कंप्लीट हमारा सिंटैक्स बनता है। तो जैसे हमने क्लिक इवेंट दिया, क्लिक के अंदर एक नॉर्मली आपको ये फंक्शन देखिए, ये नॉर्मल सिंटैक्स होता है, इसके अंदर हम एक फंक्शन पास करेंगे, राइट। क्योंकि उस फंक्शन के अंदर हम कुछ लिखेंगे लॉजिक, राइट। तो लॉजिक हम इस सिंटैक्स यही होता है कि इस तरीके से हम लिखते हैं। तो इसके अंदर जो भी आप यहाँ पे कोड लिखेंगे तो जब इस क्लिक इस एलिमेंट पे जब ये एक्शन होगा क्लिक, देन आपका इसके अंदर जो भी कोड लॉजिक लिखा होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो जैसे कि हमारा जनरली हम डॉक्यूमेंट डॉट रेडी यूज करते हैं, राइट, jQuery को स्टार्टिंग में। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी क्या होता है? जब पहला का है सेलेक्टर, सेलेक्टर में हमारा हो गया डॉक्यूमेंट, उसके बाद हमारा एक्शन क्या है? रेडी। जब हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा देन उसके अंदर की कोड हमारी एग्जीक्यूट कर की जाएगी, राइट। तो यही हमारा इवेंट होता है। तो इवेंट हमारा सेकेंड पार्ट होता है, यहाँ पे हो गया इवेंट हमारा रेडी हो गया, और पहला जो पार्ट हो गया हमारा सेलेक्टर हो गया। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे एक बेसिक HTML फाइल क्रिएट किया हुआ हूँ, जहाँ पे हमने jQuery की लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है, और यहाँ पे नॉर्मली कुछ HTML मैंने लिखा है, और इसके बाद में एक बटन लिया है। अब मैं आपको jQuery से इस बटन पे हम क्लिक करेंगे, बटन के क्लिक पे मैं कुछ एलिमेंट को आपको jQuery से कुछ एक्शन को मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पेज को मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे अभी बटन पे देखिए क्लिक करने पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो अभी हमने नॉर्मली HTML लिखा है, अभी जावा स्क्रिप्ट jQuery का कोड हमने नहीं लिखा है। तो चलिए jQuery को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग को मैं ओपन क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिखते हैं डॉलर। तो हमारा डॉक्यूमेंट हो गया, ये हमारा सेलेक्टर हो गया। उसके बाद हम इवेंट लिखते हैं, राइट। तो वहाँ पे हमने सिंटेक्स क्या देखा कि इसके बाद जस्ट हमारा इवेंट लिखना है। तो इवेंट हो गया रेडी। अब आपको मैं क्विक तरीका बताता हूँ जिससे आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे मैं डेवलपर को देखा हूँ उस सिंटेक्स को रटने की कोशिश करते हैं। सिंटेक्स को रटना नहीं है, आपको कंसेप्ट समझना है। क्योंकि आप एक बार अगर कंसेप्ट समझ गए तो कितना भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक होगा आप बहुत ही आसानी से उसको लिख पाएंगे। तो मैं आपको आपको मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सिंपली लिखिए, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया सेलेक्टर, उसके बाद हमारा दूसरा हो गया हमारा एक्शन, तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। उसके बाद आप सेमीकोलन लिख दीजिए, यहाँ तक आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप इसके बीच में जाइए और यहाँ पे क्या लिखना है आपको? फंक्शन। तो देखिए मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ, राइट। और फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं? ये ब्रैकेट बंद करते हैं, उसके बाद हम इसको ओपन क्लोज करते हैं। देखिए ये हमारा फंक्शन जो होता है इतना हमारा, देखिए अगर इसको मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊँ आपको, तो हम जनरली फंक्शन को ऐसे ही लिखते हैं, राइट। तो अगर मैं इस फंक्शन का कुछ नेम नहीं है, अभी ये ब्लैंक है हमारा, तो अगर इस फंक्शन को एक लाइन में करें तो हमारा ये सिंटेक्स बनता है, राइट। अब इसको आपको कट करना है और इसके बीच में आपको इसको पेस्ट कर देना है। अब इसमें कोई डिफ़िकल्टी होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद आपको इस फंक्शन की डेफिनेशन हम कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे। तो एक लाइन में तो आप लिख नहीं सकते क्योंकि आपको खुद समझ में नहीं आएगा, तो आप इसको इंटर कर लीजिए। देखिए तो हमारा इस तरह से प्रॉपर हमारा सिंटेक्स क्रिएट हो जाता है, राइट। तो हमारा अब इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो डॉक्यूमेंट जब रेडी होगा हमारा, देन हमारा फायर होगा हमारा जो लॉजिक लिखा होगा। अब इसके अंदर हम एक बटन क्लिक इवेंट बनाता हूँ मैं। तो देखिए हमारा एलिमेंट क्या है? बटन, राइट। तो हम बटन को पहले सेलेक्ट करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं डॉलर से, ब्रैकेट ओपन क्लोज डबल कोट। उसके बाद हम उस एलिमेंट का नाम लिखेंगे तो हमारा बटन हो गया। उसके बाद दूसरा डॉट के बाद जो सेकेंड पार्ट होता है हमारा होता है इवेंट, कि कौन सा इवेंट हमें लगाना है यहाँ पे। तो इवेंट में हमारा हम लगाते हैं क्लिक। क्लिक को मैं लिखूंगा और ऐसे करके मैंने इसको नॉर्मली यहाँ बंद कर दिया। ये सिंटेक्स हो गया। उसके बाद आपको इसके अंदर जाना है और सिंपली आपको इसको फंक्शन लिखना है, राइट। तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, इसको मैं राइट कर फिर इंटर प्रेस कर दूंगा। देखिए हमारा सिंटेक्स रेडी हो गया।
कितना आसान है आप इसको करना। कितने भी डेवलपर हैं इसको सिंटैक्स को रटते हैं कि डॉलर से स्टार्ट करूं, ब्रैकेट ओपन करूंगा। आप सिंटैक्स को रटेंगे तो कभी भी नहीं आएगा। आप इस तरीके को अपनाइए तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अब इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे अपना लॉजिक, लिखेंगे जो भी हमें लॉजिक को लिखना होगा, राइट। तो चलिए मैं अभी एक अलर्ट लगाता हूँ, सिंपली हम अलर्ट करके देखते हैं कि हमारा कोड जो है वो सिंटैक्स हमने प्रॉपर लिखा है या नहीं। तो सिंपली मैं बटन के क्लिक पे अभी अलर्ट करा रहा हूँ। चलिए मैं इसको सेव करता हूँ, रन करते हैं। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे हेलो आ गया। तो हमने इवेंट क्या लिखा है, अगर कहीं और क्लिक करता हूँ कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन अगर इस बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारा होगा, क्यों? क्योंकि हमने जो ये पूरा जो कोड लिखा है अपना इस बटन के क्लिक इवेंट पे लिखा है, राइट। तो हमारा ये क्लिक इवेंट पे काम करेगा। अब देखिए आपको इवेंट का नेम चेंज कर देना है, दैट सेट। अगर आपको मल्टीपल इवेंट चेक करना है तो देखिए हमारा इवेंट हो गया। अब इसको क्लिक की जगह आप डबल क्लिक कर दीजिए। तो डबल के लिए हम क्या करते हैं, डीबीएल क्लिक होता है, डीबीएल क्लिक। डीबीएल मीन्स डबल क्लिक। अब इसको करके सेव कीजिए, रन करते हैं। अब देखिए एक बार में कुछ नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब है डबल क्लिक। तो आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, देखिए आ गया हमारा। सिंगल क्लिक पे नहीं होगा, आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो कितना आसान है आपको यहाँ पे इवेंट को लिखना। आपको सिंपली यहाँ इवेंट का नाम बदल देना है। जो इवेंट लिखेंगे क्लिक लिखेंगे, क्लिक होगा। और आप अगर आप देखिए मैं आपको माउस इंटर दिखाता हूँ। माउस इंटर आप लिखते हैं, देखिए मैंने माउस इंटर किया कि जैसे मेरा माउस इस बटन के ऊपर इंटर होगा तो हमारा ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। चलिए मैं इसको रन करता हूँ। देखिए जैसे माउस अभी तक नहीं हुआ, जैसे इस पे ले जाऊंगा देखिए हमारा इवेंट फायर हो गया। देखिए हमारा माउस यहाँ पे इंटर हो गया, राइट। तो ये हमारा माउस इंटर इवेंट हो गया। तो इस तरह से हम jQuery के अंदर बहुत ही आसानी से कोई भी इवेंट को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अलर्ट को हटाता हूँ, थोड़ा सा और आपको मैं कुछ एक्शन और करके दिखाता हूँ। तो सपोज कीजिए मैं इसको क्लिक इवेंट ही कर देता हूँ। क्लिक के बाद हम रिफ्रेश कर देते हैं। क्लिक पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने ही पैराग्राफ टैग है, देखिए पी टैग है ना, यहाँ पे दो है हमारा। तो इन दोनों को मैं चाहता हूँ इसके क्लिक पे मैं इसको हाइड कर दूँ, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, डॉलर सिंट, उसके बाद मैं एलिमेंट लिखूंगा पी, और उसके बाद डॉट के बाद हम एक्शन लिखेंगे। तो एक्शन में हमारा क्या है, हाइड। हाइड हमारा एक मेथड आता है jQuery का जो हाइड करता है। तो सिंपली इस एलिमेंट को ये हाइड कर देगा। तो चलिए अब किस सेक्शन पे होगा, क्लिक होगा। यहाँ इवेंट क्या है, क्लिक है। किस पे है, बटन के ऊपर है। चलिए रन करके देखते हैं इसको। तो अभी देखिए जैसे क्लिक करूंगा ये दोनों ही पैराग्राफ यहाँ से हमें हाइड होते हुए दिखेंगे। चलिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। जैसे क्लिक करूंगा देखिए हाइड हो गया हमारा। अब क्लिक करूंगा कुछ नहीं होगा क्योंकि हाइड हो चुका है ऑलरेडी। जैसे क्लिक करेंगे अब हाइड हो गया, राइट। अब इसको अगर आप टोगल कर देते हैं, आप थोड़ा मैं आपको और डिटेल में आगे बताऊंगा कि ये कैसे मैं हाइड लिख रहा हूँ, टोगल लिख रहा हूँ, इसका क्या यूज होता है। ये प्री डिफाइंड फंक्शंस है। तो टोगल में लिख के आपको दिखाता हूँ। टोगल में क्या होता है, एक बार हाइड होगा दूसरी बार शो होगा। टोगल मतलब होता है कि एक बार उस टास्क को करो फिर उसको अंडू कर दो। तो एक बार में देखिए क्लिक करूंगा तो शो होगा, एक बार में हाइड होगा, शो हाइड शो हाइड शो हाइड, राइट। तो देखिए कितना आसान है आपको jQuery का इवेंट को इम्प्लीमेंट करने में। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इवेंट को हम कैसे लिखते हैं jQuery के अंदर। थोड़ी सी मैं डिटेलिंग और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे डिटेल चल के, सो दैट कि आपको और भी थोड़ा क्लियर हो जाए। हम देखते हैं यहाँ पे और क्या डिटेल दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे सारे इवेंट का एक एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। जैसे क्लिक इवेंट है, मैं आपको क्लिक इवेंट बता चुका हूँ। उसके बाद डीबीएल क्लिक, डबल क्लिक हो गया हमारा इवेंट, ये भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। माउस इंटर, जब माउस इंटर करेंगे सिंपल, देखिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं है आपका। देखिए यहाँ पे सिर्फ आपका इवेंट का नेम चेंज होगा। कितना आसान है। बहुत सारे डेवलपर कंफ्यूज होता है, jQuery नहीं आती। आपको सब आएगा, आप इस ट्यूटोरियल में बने रहिए। मैं आपको सारी चीज़ें पूरी डिटेलिंग में बताने वाला हूँ। आपको रटने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस चैनल पर बने रह रहे हैं तो। माउस इंटर इवेंट हो गया, माउस लीव हो गया। जैसे आप माउस को हटाएंगे, देखिए मैं रन करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी माउस इंटर का मतलब है जैसे माउस ले जाएंगे तो देखिए जी इस एरिया में माउस जब तक आपका रहेगा तब तक कोई इवेंट फायर नहीं हो। जैसे उस एरिया से आपका माउस हटेगा देखिए हमारा आ गया। और कहीं ले जाएंगे तो नहीं आएगा, लेकिन उस एरिया से बाहर एक बार आपको माउस इंटर करना पड़ेगा, देन लीव काम करेगा। तो ये माउस लीव इवेंट हो गया। उसके बाद माउस डाउन हो इवेंट हो गया कि जैसे उस पर आप क्लिक करते हैं
डाउन की प्रेस करते हैं, राइट क्लिक हो गया, कोई भी की आप प्रेस करते हैं तो आपका वो इवेंट फायर होगा। माउस अप, जैसे माउस ले जाते हैं उसके ऊपर तो होता है। हॉवर इवेंट, देखिए ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बंदे माउस इंटर और हॉवर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हॉवर इवेंट के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं। हॉवर बेसिकली काम कैसे करता है, देखिए मैं यहाँ पे गया आपको, और यहाँ पे मैं इसको हाइड लिख देता हूँ, और अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ तो आपको क्लिक पे आपका हाइड होता हुआ दिखेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं इसके जगह लिख दूंगा हॉवर, राइट। तो इस बटन के ऊपर माउस होवर करेंगे, इसका भी सेम होता है जैसे कि माउस आपको होवर करेंगे तो वो उसके अंदर जो एक्शन होगा वो परफॉर्म होगा। देखिए माउस ले गया बटन के ऊपर, जैसे ही हाइड हो गया हमारा, तो सेम आप कहेंगे माउस इंटर की तरह तो काम कर रहा है, बिल्कुल ही माउस इंटर की तरह काम कर रहा है। बट इसका ना एक और यूज होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए वो क्या होता है, इसका दो बिहेवियर होता है। जैसे कि हमारा दो इवेंट है, माउस इंटर और माउस लीव। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है कि इससे आप दोनों टास्क कर सकते हैं। माउस आप इंटर का भी काम कर सकते हैं, माउस आपका लीव का भी काम कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, देखिए आपका जैसे फंक्शन की डेफिनीशन क्लोज होती है, देखिए फंक्शन का आपका डेफिनीशन कहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ पे करली ब्रेसेस जहाँ पे कॉल क्लोज हो रहा है वो आपका फंक्शन वहाँ पे वो बंद हो रहा है। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, उसके बाद दूसरा आपको फंक्शन लिखना है और उसको इंटर कर देना है। देखिए मैंने दो फंक्शन बनाए, दोनों कॉमा सेपरेटेड। ये हमारा पहला फंक्शन, उसके बाद कॉमा दे करके दूसरा फंक्शन। तो जो पहला पार्ट होता है वो होता है माउस इंटर का, कि माउस जैसे इंटर करेंगे तो ये आपका यहाँ का जो इसके बीच में जो लॉजिक होगा वो फायर किया जाएगा। जैसे माउस लीव करेंगे तो ये फंक्शन फायर होगा। चलिए माउस इंटर पे मैं हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको शो कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसको करके देखते हैं। देखिए जैसे मैं माउस इंटर करूँगा, देखिए अभी हाइड हो जा रहा है, जैसे माउस हटाऊँगा फिर आ जाएगा, ले जाऊँगा, देखिए यहाँ पे ले गया मैं। तो आपका ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इंटर और लिव दोनों ही, इससे आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, देखिए यहाँ पे क्लियर भी लिखा है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो बहुत ही पॉपुलर है, आप इसको ज़्यादातर यही यूज होता है। अगर आप इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप सिंगल लिखते हैं सिंटैक्स, जैसे नॉर्मल इवेंट लिखे गए हैं, तो आपका माउस इंटर का काम करेगा। अगर दो फंक्शन बना देते हैं इसके अंदर तो आपका माउस लीव का काम करेगा। अब हमारा फोकस इवेंट है। फोकस कहाँ होता है, इनपुट टाइप का है, राइट। तो चलिए मैं इसको डेमो यहीं से करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे लिखा है हमारा इनपुट फोकस, कि जैसे इस इनपुट में फोकस मीन्स जब आप उस पर क्लिक करेंगे, जब आपका कर्सर वहाँ पे होगा, देन आपका ये कोड एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ब्लर करेंगे मीन्स जैसे माउस आप वहाँ से फोकस आपका हटेगा, देन आपका ये कलर हो जाएगा। तो फोकस में येलो होना चाहिए, जैसे मैं क्लिक, देखिए फोकस गया येलो हो गया। अब ऐसा फोकस नहीं कि आपको क्लिक करना, आप टैब भी प्रेस करते हैं तो भी आपका सिंपल वही काम करेगा। तो जहाँ फोकस होगा वहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, CSS में बैकग्राउंड कलर येलो मीन्स उस, दिस मीन्स होता है कि जो एलिमेंट पे, जिस एलिमेंट पे आपने इवेंट लगाया है सेम उसी एलिमेंट पे, दिस मतलब होता है इसी एलिमेंट पे, इस करंट एलिमेंट पे आप बैकग्राउंड कलर येलो कर दो। तो जैसे फोकस मेरा जा रहा है, देखिए येलो है, और फोकस जैसे उससे हट रहा है, देखिए हमारा वो ग्रीन हो गया, क्योंकि यहाँ पे ब्लर पे ग्रीन लिखा हुआ है। तो आप, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट मेथड है जिसका नाम है हमारा ऑन मेथड। सो ऑन क्या होता है, ऑन में ये होता है कि आप मल्टीपल इवेंट दे सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे अभी ब्लर लिख रहे थे, आप फोकस लिख रहे थे, तो कुछ जगहों पे अगर आप मल्टीपल इवेंट पे फायर करना चाहते हैं तो ऑन यही काम करता है कि ऑन आप यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे आप मल्टीपल फंक्शन दे सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दिखाऊंगा। सो बेसिकली ये मल्टीपल इवेंट को पास करने के लिए होता है। अब देखिए यहाँ से आप देखिए ऑन आपका ऑन हुआ, ऑन पे माउस इंटर भी लिखा गया है, माउस लिप पे लिखा गया है, क्लिक भी लिखा गया है। तो इस पे देखिए मल्टीपल इवेंट्स एक बार लिख सकते हैं। तो ये रहा पूरा हमारा जो डिटेल है हमारे इवेंट्स के बारे में। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसका एक्सरसाइज भी एक दो करके आपको दिखा देता हूँ, कि सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए एक्सरसाइज भी हम कर लेते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारा, यूज द करेक्ट इवेंट टू हाइड ऑल p एलिमेंट्स विथ क्लिक, राइट। कह रहा है कि आप
करेक्ट इवेंट को यूज करके आप कौन सा इवेंट है जिसको यूज करके आप हाइड कर सकते हैं पी एलिमेंट को ऑन क्लिक इवेंट पे, विथ क्लिक इवेंट, राइट। तो देखिए यहाँ पे पूरा सिंटेक्स लिखा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कौन सी इवेंट को करेंगे। देखिए आपको यहाँ बता रहा है क्लिक के साथ करना है, तो आप यहाँ से क्लिक इवेंट देंगे, राइट। और आप इसको सबमिट कीजिए, देखिए करेक्ट आंसर है। फिर इसको नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज पे। उसके बाद कह रहा है यूज द करेक्ट इवेंट टू हाइड ऑल पी एलिमेंट्स विथ डबल क्लिक। तो डबल क्लिक पे कह रहा है, तो आप डबल क्लिक का सिंटेक्स आपको पता है, डीबीएल क्लिक होता है, मैं लिख दिया। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, बहुत ईजी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। वेन माउस पॉइंटर इंटर अ पैराग्राफ एलिमेंट इट शुड बी हिडन, राइट। यूज द करेक्ट इवेंट टू डू सो, राइट। तो यहाँ पे कह रहा है माउस इंटर करने पे, माउस पॉइंटर इंटर, तो आपको पता है जो माउस इंटर करने क्या होता है, माउस इंटर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे माउस इंटर। देखिए मैं इसको सबमिट करता हूँ, करेक्ट है, बहुत ही आसान है। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है इफ़ यू प्रेस अ कीबोर्ड की इनसाइड इनपुट एलिमेंट इट शुड बी हिडन, यूज द करेक्ट इवेंट टू डू सो, राइट। तो ये कह रहा है कि इवेंट आपका की प्रेस पे आपको करना है, कि जब भी की प्रेस हो तो यहाँ पे की प्रेस के लिए होता है की प्रेस ही इवेंट होता है। देखिए क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। अब इसको सबमिट करते हैं, देखिए हमारा करेक्ट है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब कह रहा है, अब ऑन मेथड पे कह रहा है ऑन मेथड टू अटैच क्लिक इवेंट। तो ऑन आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसका एग्जांपल करके, जैसे मैंने आपको बताया, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए पी एलिमेंट पे कह रहा है, तो हम यहाँ से एलिमेंट का नेम डालेंगे पी, और उसके बाद किस इवेंट की बात कर रहा है, क्लिक इवेंट की। तो अब यहाँ पे हम क्लिक लिख देंगे, राइट। अब देखिए अब इसको सबमिट करेंगे, अभी भी हमारा कुछ यहाँ पे बॉक्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिख सकते हैं। तो आपको ये हमेशा याद होना चाहिए। अब सबमिट करते हैं, देखिए हमने सारा एक्सरसाइज को ग्रीन ग्रीन लॉक कर लिया है। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर अपना व्यू बताएं, सो दैट कि मेरे को मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। चलिए मैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।